मेंसुरेशन पार्ट 3। और मेंसुरेशन पार्ट 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है आपका, उसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से इस समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तब ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी के। और इनके सम्मुख कोण जो है वो भी आपके बराबर होंगे, अर्थात एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल सी के, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए बिंदु ए से भुजा बीसी पर एक लंब समद्विभाजक ड्रॉ कर दिया। ये आपका लंब समद्विभाजक है। और ये जो लंब समद्विभाजक है भुजा बीसी को बिंदु डी पर समद्विभाजित करता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ डी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू सी डी। चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए ये भुजा की लंबाई ए है और इसकी भी लंबाई क्या होगी ए, और इस भुजा की लंबाई मान ली मैंने बी। ठीक है, तो बी डी की जो लंबाई है वो है आपकी बी बाई 2 और ये लंबाई भी कितनी होगी आपकी बी बाई 2। यहाँ इसको इस तरीके से लिख दीजिए। मान लीजिए एडी की जो लंबाई है वो एच है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस एच को ही निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो ये समकोण त्रिभुज है और एक ये समकोण त्रिभुज है। अब आप कोई सा भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए। मैंने ले लिया समकोण त्रिभुज एडीबी, समकोण त्रिभुज एडीबी। इस समकोण त्रिभुज एडीबी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो एच स्क्वायर हो गई, और बी डी स्क्वायर की वैल्यू जो हो गई बी बाई 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। एच इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में डाले गए लंब की जो लंबाई है वो कितनी होगी आपकी, h इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र। तो ये आपका पहला सूत्र हो गया। सेकंड नंबर पर हम निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा डेल्टा इक्वल टू 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है b, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आपकी h। h की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर 1/2 गुणा b गुणा h कितना है अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो निकल के आएगा डेल्टा इक्वल टू b बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पॉइंट नंबर थर्ड, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप P इक्वल टू होगी सभी भुजाओं का योग। तो 2a प्लस p, यही क्या है इसकी समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप है। पॉइंट नंबर 4, मान लीजिए मेरे पास त्रिभुज है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो कुछ इस तरीके से बना होता है। इसकी ये वाली जो भुजाएं हैं वो समकोण बनाती हैं इस तरीके से, और ये एक इसकी भुजा है, ये क्या हो गई आपकी कर्ण हो गई, और ये क्या होगी इसकी लंब होगी, और ये क्या होगी इसकी आधार होगी। इनमें से कोई भी भुजा आप आधार या लंब मान सकते हैं, लेकिन समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, मान लीजिए ये भुजा ए है, ठीक है, और ये वाली भुजा ये भी ए होगी, क्योंकि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, और ये वाली जो भुजा है इसकी ये मान ली मैंने बी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, डेल्टा इक्वल टू 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है इसका a इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी a। तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के जितने फॉर्मूले होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।